उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी में ग्लेशियर अगर बारिश के मौसम में टूटता तो तबाही और भयानक हो सकती थी। अभी अलकनंदा और धौली नदियों में उतना पानी नहीं है जितना बारिश के मौसम में होता है। आइए टॉस की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि ग्लेशियर आखिर होते क्या हैं। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं, यानी ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बर्फ जमा रहती है। ग्लेशियर बहुत धीमी गति से बहते हैं क्योंकि तापमान और दबाव बढ़ने की वजह से बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। ग्लेशियर यानी बहुत बड़े हिमखंड टूटकर जब ऊंचाई से नीचे बह रही नदियों में गिरते हैं तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं। घाटी के हिमनद को अल्पाइन ग्लेशियर या घाटी ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर अगर पहाड़ की चोटियों पर जमे हों तो उन्हें पहाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही आमतौर पर खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि ये चोटियों से घाटियों की ओर बहते हैं। गणना के हिसाब से हमारी धरती के 10वें हिस्से पर ग्लेशियर जमे हुए हैं। ग्लेशियर उन्हीं इलाकों में बनते हैं जहां लगातार बर्फबारी होती रहती है। बहुत से ग्लेशियर मानव सभ्यता के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनके पिघलने से पीने का पानी मिलता है। ग्लेशियरों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बेहद उपजाऊ मिट्टी भी आती रहती है। गंगोत्री ग्लेशियर ही है जो भारत और बांग्लादेश में साफ पानी और बिजली का बड़ा स्रोत है। लेकिन एक साथ असीमित पेयजल का इस्तेमाल नहीं हो पाता, इसलिए ये बर्बाद ही हो जाता है। पश्चिम अंटार्कटिका स्थित थॉइट्स ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका आकार ब्रिटेन से बड़ा है। थॉइट्स ग्लेशियर पिघलने से समुद्र में हर साल 35 अरब टन पानी मिल रहा है। अगर समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया में बाढ़ आने की आशंका बन जाएगी। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस पैनल के अनुसार वर्ष 2100 तक समुद्र का स्तर 25 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ सकता है, जो खतरनाक है। एक अनुमान है कि समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से अभी तक 18 द्वीप डूब चुके हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। सुंदर वन पर भी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2050 तक छोटे द्वीपों पर रहने वाले 2 करोड़ लोगों को विस्थापित होना होगा। अक्टूबर 2009 में मालदीव सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग समुद्र के अंदर की थी ताकि दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। चमोली में हुई तबाही हमें फिर से संकेत दे रही है कि कुदरत से छेड़छाड़ बंद नहीं की गई तो भविष्य में जीवन के लिए और बड़े खतरे पैदा होते रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाने में पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। पहाड़ों पर उत्खनन और निर्माण के लिए नए सिरे से नीतियां बनानी पड़ेंगी। पहाड़ी इलाकों में जंगल लगाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं हुआ तो चमोली जैसी भयानक तस्वीरें दूसरे सभी बर्फीले पहाड़ी इलाकों से देखने को मिलती रहेंगी।